अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। रोज़ नई और दिलचस्प कहानियों के लिए आप मेरे चैनल MS उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गांव में खुदाबख्श का एक छोटा सा प्यारा सा घर था। वो किसान था। इसका एक बाग था। बाग के आखिरी कोने में एक बहुत गहरा कुआं था। बेचारा किसान पानी ऊपर खींचता और फिर इसको बाग के पौधों में डालता था। एक साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सूरज बहुत गर्म था। किसान ने अपने बाग की तरफ देखा और कहा, अगर पानी ना मिला तो मेरे पौधे मर जाएंगे। मुझे इनको पानी ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पानी तो अब बहुत गहराई में उतर गया है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मोटा भी। बहुत मेहनत का काम है, मुझे क्या करना चाहिए? ये सोचता हुआ वो सड़क के किनारे बनी हुई चारदीवारी तक आ गया। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि इसके कान में खुसर खुसर की आवाज़ आई। कोई इसका नाम ले रहा था। किसान के कान खड़े हो गए और वो गौर से इनकी बातें सुनने लगा। वो बाग की दीवार से टेक लगाए बैठे थे। उन्होंने किसान को नहीं देखा था। एक आदमी ने कहा, खुदाबख्श और इसकी बीवी ठीक 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। हमें कम से कम 2 घंटे और इंतज़ार करना चाहिए। फिर 11 बजे हम दीवार में एक बड़ा सा सुराख बना लेंगे। इस सुराख से गुजर कर मेरा छोटा बेटा अंदर जाएगा और दरवाज़ा खोल देगा। इसके साथी ने पूछा, क्या खुदाबख्श के पास बहुत सारी दौलत है? हाँ, क्यों नहीं, दूसरे आदमी ने बताया। इसके पास बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हैं, जिसने अपने घर में एक बड़े संदूक में रखे हुए हैं। वो बहुत अमीर आदमी है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पहले ने खुश होकर कहा। खुदाबख्श घर चला गया। इसने अपनी बीवी से कहा, आज रात हम ठीक 9 बजे खाना खाएंगे। इसने अपना सारा रुपया सोना और हीरे जवाहरात इकट्ठे किए और इन्हें अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। फिर वो छोटे बड़े कुछ पत्थर घर में लाया और बैठकर इंतजार करने लगा। ठीक 9 बजे इसने खिड़की से बाहर झांका। इसने दोनों चोरों को दरख्तों के दरमियान छुपे हुए देख लिया। इसने बीवी से कहा, क्या खाना तैयार है? खाना लाओ। फिर वो खाने बैठ गए। पहले चोर ने कहा, रात के तो 9 बज चुके, मगर खुदाबख्श तो अभी तक जाग रहा है। हमें जरा करीब जाकर देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चोर घर से कुछ और करीब आ गए। एक चोर ने खिड़की से घर के अंदर झांका और बोला, वो तो खाना खा रहा है। खुदाबख्श ने चोरों की आहट सुन ली तो वह जोर जोर से बीवी से बातें करने लगा। वो बोला, मैंने सुना है आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। इस इलाके में भी कुछ चोर आ गए हैं। उन्होंने मेरे दोस्त अली का सारा सोना और जवाहरात चुरा लिए हैं। अरे, फिर तो वो हमारे घर भी आ सकते हैं। इसकी बीवी घबरा गई। खुदाबख्श बोला, हाँ, वो आ सकते हैं। हमें अपना सोना और हीरे जवाहरात किसी ऐसी जगह छुपा देने चाहिए जहाँ से कोई इन्हें निकाल ना सके। ज़रा मेरा संदूक तो लाना। बीवी संदूक ले आई। खुदाबख्श ने चुपके से बीवी को पत्थर जमा करके दिए और इसके कान में बोला, ये हमारा सोना और हीरे जवाहरात हैं। फिर जोर से बोला, पहले मुझे सोने की ईंटें उठा कर दो ताकि मैं इन्हें संदूक में रख दूं। इसने कुछ पत्थर उठा कर दिए। इनकी पीठ खिड़की की तरफ थी। खुदाबख्श ने इतनी सफाई और चालाकी से इन्हें संदूक में रखा कि चोर देख ही ना सके। खुदाबख्श ने कहका लगाया और बोला, मैं इनको ऐसी जगह छुपाऊंगा जहां से कोई इन्हें निकाल नहीं सकेगा। मेरे हीरे जवाहरात की थैली भी लाओ। वो और पत्थर ले आई। अब मैं ये संदूक बंद कर रहा हूँ। अब जरा इसे उठाने में मेरी मदद करो। खुदाबख्श और इसकी बीवी ने संदूक को उठाया और बाहर निकलकर बाग के कुएं में डाल दिया। शड़ाप की आवाज़ आई और संदूक कुएं की तह में गिर गया। फिर वो घर के अंदर चले गए। लालटेन बुझाई और इंतजार करने लगे। पहला चोर बोला, उन्होंने अपना सोना और हीरे कुएं में छुपा दिए हैं। अब वो सोने चले गए हैं और बहुत जल्द सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद खुदाबख्श ने चुपके से खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चोर उनके घर के पास खड़े थे। पहला चोर बोला, हमें कुएं का पानी निकालना चाहिए। वैसे भी कहत का मौसम है, ज़्यादा पानी नहीं होगा। जब पानी कम हो जाएगा तो मैं कुएं के अंदर उतरूंगा और संदूक निकाल लूँगा। उन्होंने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। एक चोर पानी ऊपर खींचता और दूसरा इसे बाग में जाने वाली नाली में डाल देता। कुएं में बहुत सारा पानी था। वो दोनों पूरी रात पानी निकालते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई, मगर वो अभी तक मसरूफ थे। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। किसान ने खिड़की खोली और चिल्लाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने मेरे बाग को सैराब कर दिया। कुएं वाला संदूक पत्थरों से भरा हुआ है। पुलिस के सिपाही आ रहे हैं। वो सड़क तक पहुंच गए हैं। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया।